हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन और डिस्कशन सेशन में। जहां आज जिस सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सवाल है, समकालीन समाज में धर्म संबंधित दुर्खिम के विचारों की प्रासंगिकता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो चलिए हम अपने इस चर्चा को शुरू करते हैं। धर्म पर एमिल दुर्खिम के विचार, जैसा कि उनके मौलिक कार्य धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में उल्लिखित है, समकालीन समाज में प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। हालांकि उन्हें आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के अनुरूप गंभीर रूप से जांचने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यहाँ इससे संबंधित कुछ विचार योग्य बिंदुओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न है। पहला बिंदु है सामाजिक एकता। दुर्खिम ने तर्क दिया कि धर्म सामाजिक एकता और एकीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समकालीन समाज में बढ़ती विविधता और व्यक्तिवाद के साथ यह विचार प्रासंगिक बना हुआ है। धर्म अभी भी कई लोगों के लिए समुदाय और पहचान के स्रोत के रूप में काम कर सकता है, जिससे सामाजिक अंतर को मिटाने में मदद मिल सकती है। दूसरा प्रमुख बिंदु है नैतिक ढांचा। दुर्खिम ने तर्क दिया कि धर्म एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है जो व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। आज की बहुलवादी दुनिया में, जहां नैतिक मूल्य व्यापक रूप से भिन्न हैं, धर्म उन लोगों को नैतिक दिशा निर्देशों का एक सेट प्रदान कर सकता है जो इसका पालन करते हैं। हालांकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और मानवतावाद भी नैतिक मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्खिम ने सामूहिक उत्साह की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला है, जहां समूह अनुष्ठान सामूहिक पहचान और एकजुटता की भावना पैदा करते हैं। इसे समकालीन धार्मिक समारोहों के साथ साथ संगीत कार्यक्रमों और खेलकूद जैसे धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों में भी देखा जा सकता है, जो समान सांप्रदायिक भावनाएं पैदा करते हैं। अगला बिंदु है एनोमी और अलगाव। दुर्खिम के काम ने धार्मिक प्रभाव में गिरावट के संभावित नकारात्मक परिणामों को भी संबोधित किया। आधुनिक समाज में विसंगति अर्थात सामाजिक मानदंडों का टूटना और अलगाव जैसे मुद्दे अभी भी प्रासंगिक हैं, और कुछ लोगों का तर्क है कि धार्मिक जुड़ाव में गिरावट इन समस्याओं में योगदान दे सकती है। अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्षीकरण। एक आलोचना यह है कि समकालीन समाज दुर्खिम के समय की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष है, जबकि धर्म कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षीकरण ने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक संस्थानों के प्रभाव को कम कर दिया है। इस बदलाव के लिए एक सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता है कि दुर्खिम के विचार आज कैसे लागू होते हैं। दुर्खिम का कार्य यूरोप पर केंद्रित है, अर्थात ईसाई संदर्भ में निहित। आज की वैश्वीकृत दुनिया में यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि उनके विचार विविध धार्मिक परंपराओं और विश्वास प्रणालियों पर कैसे लागू होते हैं। अगला और अंतिम हेडिंग है व्यक्तिवाद। सामूहिकता पर दुर्खिम का जोर आधुनिक समाज की व्यक्तिवादी प्रकृति का पूरी तरह से कारण नहीं हो सकता है। आज बहुत से लोग आध्यात्मिकता और अर्थ की तलाश उन तरीकों से करते हैं जो अधिक व्यक्तिगत हैं, जैसे कि नए युग की प्रथाओं या व्यक्तिगत विश्वास प्रणालियों के माध्यम से। हालांकि अंत में हम कह सकते हैं कि धर्म पर दुर्खिम के विचार समकालीन समाज में, विशेषकर सामाजिक एकीकरण और नैतिक ढांचे के संदर्भ में, धर्म की भूमिका में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि बहुलवादी और तेजी से बढ़ती धर्मनिरपेक्ष दुनिया की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए और उन्हें अनुकूलित किया जाना चाहिए। उनके विचारों की प्रासंगिकता विशिष्ट संदर्भ और किसी दिए गए समाज के धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य के आधार पर भिन्न होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।